अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो है कि हम फ़ॉरेन की या ओवरसीज़ स्कॉलरशिप कैसे हासिल करें। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन कमेंट्स में या इन पर्सन। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको उसका जो जवाब प्रॉपर दे रहा हूँ कि आप अगर उस इंस्ट्रक्शंस पर अमल पेरा होंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट सूनर और लेटर फॉरेन स्कॉलरशिप। देखो अभी हर कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो अनाउंस हो रही हैं या हो चुकी है। नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ स्कॉलरशिप्स की पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को जो मिलती हैं वो प्रेफर भी करते हैं, उसमें वो है नंबर 1 चाइना। चाइना में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट को ऑफ़र की जाती हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कोशिश करें तो। उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी है जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिसमें इंक्लूडिंग यूके है, यूएसए है, कनाडा है या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इनमें भी आपके लिए एवरी ईयर थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं। अगर आप कीप आई ऑन द हेक वेबसाइट। और उसके बाद मलेशिया है, वहाँ भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं मलेशिया के लिए। कोरिया के लिए भी है और यूरोप के लिए भी, मींस डार्ड स्कॉलरशिप जो यूरोपियन यूनियन है उसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी मौजूद होती हैं। अभी तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ये भी अनाउंस कर रही हैं। इवन कनाडा या अमेरिका भी सम टाइम जो है वो ऑफ़र करता है स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए एक तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, थ्रू आउट द ईयर आती रहती हैं। एक तो आप क्या करें कि पाकिस्तान की जो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट है उसको आप वीकली बेसिस पर विज़िट किया करें, नंबर 1। नंबर सेकंड, अगर आपके पास इंटरनेट रिसोर्सेज हैं तो आप फ़ॉरेन की जो डार्ट स्कॉलरशिप है उसको ओपन किया करें। कॉमनवेल्थ का स्ट्रक्चर आप देखा करें। यूके या यूएसए या यूरोप या जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ को भी आप विज़िट किया करें, थ्रू गूगल करें। या चाइना की भी, मलेशिया की भी, कोरिया की भी आप इंडिपेंडेंट भी सर्च कर सकते हैं। या यूके के लिए भी जो है अगर आप गूगल करेंगे स्कॉलरशिप्स तो कहीं ना कहीं वो निकल आएगी। उनकी आप डिटेल तफसील से पढ़ें, उसके बाद जो है वो हो सकता है, मुमकिन है। अभी क्वेश्चन ये है इसमें कि ये आप स्कॉलरशिप्स कब और कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो ग्रेजुएट हैं। सबसे पहले तो अगर आपको शौक़ है किसी भी बाहर जाने के लिए, कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री मीन्स पाकिस्तान से कहीं बाहर आपको पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए या काम करने के लिए आप में विलिंगनेस है और विलिंग हैं, तो सबसे पहले आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपकी जो उसमें जो 4 स्किल्स हैं उसकी बेसिक स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और लिसनिंग स्किल है, ये आप इम्प्रूव कर जाते हैं, आपकी इम्प्रूव हो जाती है, तो आप इजीली कहीं भी उनकी टेस्ट जो होगी या वो आसानी से आप पास कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट वो लेते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए सबसे अहम चीज़ है आपकी लैंग्वेज। नंबर 2 है जो एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल स्किल्स। वो भी अपने, अगर आप कोई भी जीआरई का बुक पकड़ें जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें ये 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश, उसमें क्या होती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है, वोकेबलरी होती है, सिनोनिम इंटोनिम्स होते हैं। ये चीज़ें आपको अपने अबूर हासिल कर लें इन पर। एनालिटिकल एबिलिटी भी
स्किल्स को भी आप बेहतर करें। इसके बाद है न्यूमरेसी या हम बेसिक मैथ्स जिसको कहते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आप अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करते हैं तो थ्रू आउट द ईयर जो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो स्कॉलरशिप आती हैं उसमें तो ये टेस्ट लिया जाता है जीआरई टाइप का। तो उसमें आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। हाँ, अगर डायरेक्ट किसी कंट्री की स्कॉलरशिप है वहाँ तो ये जीआरई टाइप वगैरह एग्ज़ाम नहीं होता। वहाँ वो आपकी इंग्लिश एबिलिटी या इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी आपकी टेस्ट करेंगे थ्रू उनकी अपनी टेस्ट भी हो सकती है या वो जो इंटरनेशनल है हमारी टोफिल है या आइल्स है वो आपसे लेंगे। उसका जितना आपका स्कोर अच्छा होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द ओवरसीज स्कॉलरशिप्स या फॉरेन स्कॉलरशिप्स यू मस्ट मास्टरी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यही इसका वाहिद हल है। तो काफ़ी जो बच्चे पूछते हैं उनको मैं यही बताता हूँ। तो अगेन बी प्रैक्टिकल इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडी इन एनी कंट्री, इधर इट इज़ यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री या चाइना या ऑस्ट्रेलिया, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए तभी आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। चलो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, देन आप हाउ यू सर्वाइव if your English is not good? You will face a lot of troubles, not in society but while in academics as well as. So इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए, उस पर मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव भी कर सकते हैं और उसमें आप कामयाब भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट एडवाइस फॉर द Pakistani candidates who want to get the foreign or overseas scholarships in anywhere in any country. Thank you very much. Have a wonderful time.